अपने नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तमाम डिटेल्स पर वर्कआउट कर लिया। गुड। रणवीर, हमारे नए प्रोजेक्ट और इस प्रेजेंटेशन की फाइल तुम बानी को दे दो। हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट की नई मैनेजर को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर सक्सेना, इन्हें वो फाइल दे दीजिए। बानी, स्टडी दिस फाइल केयरफुली। हमारी कंपनी एक नई रेस्टोरेंट माउंट आबू में खोलने जा रही है। माउंट आबू? हाँ, तुम्हारे माउंट आबू। अरे रणवीर, वो मिस शर्मा को आज के प्रेजेंटेशन के बारे में बता दिया था ना, वो कब पहुंच रही है? जी वो पहुंचने वाली होंगी, वो घर से निकल चुकी है। गुड, देन आई गेस वी कैन ऑल मीट इन द कॉन्फ्रेंस रूम। थैंक यू। हिल रोड, इस प्लॉट पर एक घर है जिसे दिसंबर के फर्स्ट वीक में डिमोलिश किया जाएगा। हमारा घर, ये लोग हमारा घर कैसे गिरा सकते हैं? इस घर से हम सबकी यादें जुड़ी हैं। तो हमारी मैनेजर के घर का मामला है। तो आज का प्रेजेंटेशन मिस शर्मा ने, बल्कि मिस बानी दीक्षित करेंगे। मिस शर्मा। Ladies and gentlemen, can we start the presentation? Please. रणवीर, मिस शर्मा कहाँ है? कब तक इंतजार करेंगे? जी वो आज नहीं आ पाएंगे, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। पर हम ये प्रेजेंटेशन पूरी कर सकते हैं। हमारी मैनेजिंग डिपार्टमेंट की हेड मिस बानी दीक्षित यहाँ मौजूद है। इन्हें इस प्रेजेंटेशन की सारी डिटेल्स मालूम है। बानी, इट्स ऑल राइट, ये प्रेजेंटेशन मैं दूंगी। ये है हमारे नए रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट। इसका कंस्ट्रक्शन दिसंबर के लास्ट वीक में शुरू होगा और नेक्स्ट ईयर मिड ऑफ फेब में इसे लॉन्च किया जाएगा। जिस इमारत को तोड़कर हमें रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं, जिस घर का हम नक्शा बदलने वाले हैं, उसके बारे में कुछ और बताइए। माउंट आबू हमारा बर्थ प्लेस है, वहाँ मैंने इस घर को देखा है। घर के बाहर यहाँ एक बड़ा गार्डन है जिसे हम एक आर्टिस्टिक बार में डेवलप कर सकते हैं। यहाँ घर का किचन है, यहाँ घर का लिविंग रूम है।
Congratulations. The presentation was fantastic. इत्तेफाक की बात यह है कि जिस घर के बारे में आप बात करी हैं, ये मैंने ही खरीदा है। आप शायद जानती नहीं, आपके पिता मिस्टर खंडेलवाल से कई सालों से कर्ज लेते रहे हैं। मिस्टर खंडेलवाल आपको अपने घर के लिए बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार है। चलिए, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन की खुशी में I'd like to invite you for dinner. प्रेजेंटेशन मेरे जॉब का हिस्सा है सर, डिनर नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। Come, Mohan, let's have a drink. क्या हुआ यार? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। Hi, what a pleasant surprise. इतने दिनों के बाद हमारे शहर का रास्ता ही भूल गए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शहर का रास्ता और रिश्ते, वो कैसे भूल सकता हूँ? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जय भैया, 3 शादी और एक बच्चे के बाद भी मोहन वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल यंग। कोई नहीं बता सकता कि अब जय भैया की उम्र के हैं। वैसे महाशय चौथी शादी का प्रोग्राम बनाकर आए हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। कोई लड़की मिली? यस, आज ही मिली। आज ही? वाह बेटा वाह, ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर जल्दबाजी का डिसीजन। वैसे लड़की कौन है? वानी। वानी दीक्षित। मोहन, वानी और तुम्हारी उम्र में 15 या 17 साल का फर्क है, और ये तुम्हारी चौथी शादी होगी यार। तो क्या हुआ? देख जय, पहली शादी मैंने स्पेन में की थी, वो तो महीने भर के अंदर ही डिवोर्स हो गया। दूसरी बार नशे की हालत में की, जब नशा उतरा तो शादी का भूत भी उतर। इसी बार पापा के कहने पर की, जिससे मेरी बेटी है। लेकिन मेरी वाइफ की डेथ के बाद बेचारी अकेले रह गई। अब मेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है और मुझे एक बीवी जो मेरा घर संभाल सके, जो मेरी बेटी का ख्याल रखे। तो एक केयरटेकर क्यों नहीं रख लेता? तुझे शादी करने की क्या जरूरत है? जय, व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? एक केयरटेकर एक माँ थोड़ी बन सकती है। लेकिन वानी खुद एक बच्ची है, तू उसे पहले दिन माँ बना देगा। बट जय, तो क्या हुआ? वानी अब भी माँ ही है ना दोनों बहनों की। जय भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। वानी जैसी लड़की नहीं मिलेगी मोहन को। वो गरीब है, जरूरतमंद है। क्या आपको पता है? रणवीर बता रहा था मुझे। वानी ने जिस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की है, वो घर इन तीनों बहनों का ही है। What? यही तो मैं कहना चाहती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में जो लड़की इतनी बड़ी बात समझ सकती है, वो मोहन का घर अच्छे से संभालेगी। मेरे ख्याल से मोहन के लिए बानी ही अच्छी है। बस एक बार बानी को इस अय्याश की चौथी बीवी बना तो खुद ब खुद इन तीनों लड़कियों से छुटकारा हो जाए। फिर भी जिज्ञासा, मुझे नहीं लगता। जय भैया प्लीज डोंट वरी, मैं खुद बात करूंगी ना बानी से इस रिश्ते के बारे में। आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। किसी के लिए भी शादी का सवाल पूरी जिंदगी का सवाल होता है। यू डोंट वरी, मैं बात करूंगी उससे। दी, प्रॉब्लम क्या है? क्या रिश्ता है हमारा उन लोगों के साथ पिया?
मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले वो कौन होते हैं? और वो जिज्ञासा। दी, कभी ना कभी तो आपको किसी से शादी करनी ही पड़ेगी ना। और क्या खराबी है इस प्रपोजल में? इट्स अ नाइस प्रपोजल। तुम भी पिया। दी, आप जिंदगी भर दुख उठाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ। मोहन खंडेलवाल के पास बहुत पैसा है, वो आपको खुश रखेगा। 3 बार शादी की है तो क्या हुआ दी? 3 शादियों के बाद शायद इंसान कुछ सीख गया होगा। जिसने शादी का मजाक बना दिया हो, मैं उससे शादी क्यों करूं? 3 शादियां करने के बाद भी अगर 4थी शादी करने से वो नहीं चूक रहा है, मैं ऐसे आदमी से शादी क्यों करूं पिया? दी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे में पावर। दी, आप उसके पास में क्यों जा रही हैं? उसके फ्यूचर में देखिए ना। फ्यूचर में? अगर फ्यूचर में उसने मुझे भी डाइवोर्स दे दिया तो? और क्या गारंटी है कि अगर आपने अपनी चॉइस के लड़के से शादी की तो वो आपको नहीं छोड़ेगा? आई एम सॉरी दी, लेकिन आप क्यों नहीं सोचती कि ये आदमी आपको खुश रख पाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, और ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी जीने के लिए पैसों की नहीं पिया, किसी के साथ की जरूरत होती है, किसी के प्यार की जरूरत। प्लीज दी, ये प्यार व्यार की बातें ना सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। लाइफ की रियलिटी कुछ और ही होती है। जानों के ऑपरेशन के लिए आपको घर बेचना पड़ा दी। लाइफ में पैसों की जरूरत है। आप बहुत खुश रहेंगी दी, प्लीज ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए। किस खुशी की बात कर रही हो पिया? तुम जानती हो मोहन खंडेलवाल कौन है? हमारे माउंट आबू का घर मोहन खंडेलवाल ने खरीदा था। मोहन खंडेलवाल हमारी जिंदगी में दुखों का जिम्मेदार है पिया। और तुम कह रही हो? पिया, तुम दीदी को क्या समझाना चाहती हो? मोहन खंडेलवाल जी ने तुम्हारी बानी दीदी के लिए रिश्ता भेजा है। समझो किस्मत खुल गई तुम्हारी। राज करोगी बानी तुम, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इन 2 बहनों की तकदीर भी खुल जाएगी। हमें हमारी यही तकदीर मंजूर है। आपको मेरी या मेरी बहनों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एहसान हमें भीख में नहीं चाहिए। आप ये शगुन वापस ले जाइए। मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है। दरवाजे पर आई खुशियों को दुत्कारने का नतीजा तुम नहीं जानती हो बानी। दूसरों के टुकड़ों पर पलने से अच्छा है घर बसा लो अपना शादी करके। मुझे ये शादी नहीं करनी है। योर लॉस। जिज्ञासा आंटी, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। एक्चुअली मेरी दी का नेचर ही कुछ अलग है। वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। वो अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचती हैं। लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मैं ये बिलीव करती हूँ कि लाइफ में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनली उसी को स्ट्रांग कहते हैं। Why the hell are you telling me all this? मैं ये सारी बातें जानती हूँ। ये सारी बातें जाकर समझाओ अपनी बानी दीदी को। समझने की जरूरत उसे है, मुझे नहीं। ये सब कुछ मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या हासिल करना है, और कोई भी मौका खोने में मैं बिलीव नहीं करती। मोहन खंडेलवाल से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे पता नहीं था तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। अच्छा लगा तुम्हारा फैसला सुनकर। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम तीनों बहनों में कोई है जो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। तुम खुद देखना, तुम्हारे इस फैसले से तुम तीनों बहनों की तकदीर तुम्हें कहाँ ले जाती है। आखिर सबको अपनी किस्मत का शगुन मिलने का हक है। बानी ने शादी से इनकार कर दिया है, लेकिन बानी की बहन पिया ने शादी के लिए हाँ कर दी है।
What? पिया? देखो जिज्ञासा, ना घर बसाने के लिए मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझे। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मगर ये बात मुझे बानी में नजर आई और इसलिए मैंने बानी से शादी करने का डिसीजन लिया था। लेकिन अगर बानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं तो उसका ये मतलब थोड़ी कि मैं किसी से भी शादी कर लूं। मैंने आपको सिर्फ पिया का फैसला सुनाया था। पिया से शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। शादी ना सही मोहन, लेकिन आप पिया से मिल तो सकते हैं, तब फैसला कीजिएगा। आज शाम हमारे यहाँ प्री वैलेंटाइंस पार्टी है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मिल लीजिए एक बार पिया से। हो सकता है जैसी लड़की आपको चाहिए वो पिया ही हो। मिस्टर वालिया, आप यहाँ? क्यों? मेरे अपने घर में कहीं आने जाने की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना मुझे? ऑफ कोर्स नॉट, आपका ही तो घर है। आइए। एक्चुअली मैं तुम लोगों को इनवाइट करने आया। मेरे मैंशन में आज रात एक पार्टी है, उसके लिए। आपके यहाँ? क्यों? तुम्हें पार्टीज पसंद नहीं? नो मिस्टर वालिया, मुझे पार्टीज बहुत पसंद हैं, पर उस किस्म की पार्टीज जहाँ पे इंटरेस्टिंग लोग हो, मस्ती हो, यू नो, समथिंग फन, समथिंग एक्साइटिंग। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपकी पार्टीज कुछ ज्यादा ही बोरिंग होती हैं। वहाँ पे लोग सिर्फ आने के लिए आते हैं। तुम जिन पार्टीज में जाती हो, उन पार्टीज में किस किस्म की एक्साइटमेंट होती है, जरा मैं भी तो जानूं। अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले तुम सोचती भी हो कि नहीं? किसी को जाने बिना उससे शादी करने का फैसला, इज दैट व्हाट यू कॉल एक्साइटिंग? आप यहाँ मुझे इनविटेशन देने आए हैं या मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने आए हैं? इट्स माई लाइफ एंड आई डू व्हाट आई वांट। कितनी जिंदगी देखी है तुमने अब तक? मोहन खंडेलवाल इज अ विडोअर। एक बेटी है उसकी। अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है उसके साथ तुमने? मिस्टर वालिया, जानती हूं मैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि मिस्टर खंडेलवाल के पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे में सपनों को सच करने की ताकत। और जहां तक उम्र का सवाल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है और उनके पैसे और स्टेटस से मैं वो सब कुछ पा सकती हूँ जो मैंने और मेरी बहनों ने खो दिया है। और अगर मेरा फैसला गलत है तो मुझे जो कुछ भी अपनी गलती से सीखना है मैं सीख लूंगी। आप प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करें। पिया, अभी देर नहीं हुई। लोग गलतियां माफ कर सकते, लेकिन वक्त किसी की गलती कभी माफ नहीं करता।